चलो अब अगले बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर, दैट इज हमारा फ्लेक्सिबल एंड फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। कि फ्लेक्सिबल और फिक्स एक्सचेंज रेट क्या होता है। कि क्लास 12 क्रैश कोर्स अब स्टार्ट होने वाले हैं बहुत जल्दी ही, और इसमें मैं आपको इकोनॉमिक्स और बीएसटी के टॉपिक चैप्टर्स और अलॉन्ग विद जो ओसवाल और एडुकार्ड के जो कुछ बुक्स हैं उनसे क्वेश्चंस मैं एक्सप्लेन करूंगा, डिस्कस करूंगा, अलॉन्ग विद पास्ट 10 ईयर्स क्वेश्चंस। ये सारी चीज़ें डिस्कस होंगी और पर्सनल गाइडेंस भी होगा। आपके परफॉर्मेंस जो टेस्ट लेंगे हम, उस पर जो आपका जैसा फीडबैक रहेगा, रिव्यू रहेगा, उस पर मैं आपको पर्सनल गाइडेंस दूंगा, कहाँ कहाँ आपसे मिस्टेक हो रही है, कैसे आप इम्प्रूव कर सको। तो जिन लोगों को इनरोल करना है वो ज़रूर कॉन्टैक्ट करें और जल्दी से प्रोग्राम में इनरोल करें। थैंक यू। सबसे पहले हम देखेंगे फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। देखो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, जैसे नाम में क्या है, फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल मतलब जो क्या है, जो लचीला है, जो चेंज हो रहा है, ठीक है। तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट भी बोला जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग रेट ऑफ एक्सचेंज। ये वो रेट होता है जिसमें सप्लाई और डिमांड फोर्सेस के द्वारा किसी चीज़ की प्राइस का निर्धारण होता है। आप लोगों ने माइक्रो इकोनॉमिक्स में ही पढ़ा हुआ है कि चीज़ों का जो जैसा सप्लाई रहेगा और उस अकॉर्डिंग जो उसका डिमांड रहेगा, उसके हिसाब से हम प्राइस डिटरमाइन होती है। जैसे हमारे मार्केट में आप सब्जी लेने जाते हो, आप क्या देखते हो, आलू का रेट कभी कम हो गया, कभी ज़्यादा हो गया, प्याज का रेट कभी कम हो गया, ज़्यादा हो गया। कैसे भाई, जितना डिमांड और सप्लाई जैसा है, तो वो रेट कोई डिसाइड नहीं कर रहा है, वो तो बस सप्लाई डिमांड के हिसाब से अपने आप सेट हो जा रहा है, ठीक है। तो वो कहलाता है हमारा फ्लेक्सिबल रेट ऑफ एक्सचेंज, जहां पे मार्केट फोर्सेस, तो इसमें कीवर्ड क्या है, जो सप्लाई डिमांड फोर्सेस, या सप्लाई डिमांड फोर्सेस का दूसरा नाम क्या है हमारा, मार्केट फोर्सेस। तो मार्केट फोर्सेस के हिसाब से जब एक्सचेंज रेट डिटरमाइन की जाती है तो ये कहलाता है हमारा फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड फ्री एक्सचेंज रेट। ये फ्री एक्सचेंज रेट है, इसका मतलब कि यहाँ पे मार्केट में जैसा सप्लाई डिमांड होगा, जैसे सप्लाई अगर ज़्यादा है, डिमांड अगर कम है, तो रेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम चली जाएगी। सप्लाई कम है, डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, अपने आप बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये होता है फ्री एक्सचेंज रेट, क्लियर। और ये कहाँ पे, इंटरनेशनल मनी मार्केट में। The exchange rate at which demand for foreign currency is equal to its supply is called par rate of exchange और equilibrium rate of exchange। जिन स्टूडेंट ने माइक्रो इकोनॉमिक्स अच्छे से पढ़ा 11th में, उन्हें पता होगा कि जिस पॉइंट पे डिमांड और सप्लाई कर्व इक्वल होता है, सॉरी उसी पॉइंट पर हम क्या, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम, इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हो गया, इक्वल हो गया, बराबर हो गया। कौन बराबर हो गए, डिमांड और सप्लाई, ठीक है। सो डिटर्मिनेशन ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। सो डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट आर टू बेसिक डिटर्मिनेंट्स ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। अब डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज रेट, अब यहां पे डिमांड का कर्व है, ठीक है। अब यहां देखो, यहां पे जो डिमांड हो गया वो आप देख रहे हो, फॉरेन एक्सचेंज रेट का डिमांड हमारा बढ़ गया, लेकिन सप्लाई में कोई चेंज नहीं आया। जैसे ही ये होता है कि डिमांड बढ़ गया और सप्लाई में कोई चेंज नहीं आया है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, डिक्लाइन कर जाएगी और बढ़ भी सकती है, वाइस वर्सा। बोथ केसेस आर देयर, हम एक एक करके दोनों को देखेंगे, ठीक है। देखो, अदर्स थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज रेट इज इनवर्सली रिलेटेड टू द प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट। देखो डिमांड और प्राइस में कैसा रिलेशनशिप होता है, इनवर्स होता है, ठीक है। अगर अगर एक्सचेंज रेट, प्राइस का मतलब हो गया यहाँ पे एक्सचेंज रेट, अगर एक्सचेंज रेट बढ़ेगा तो डिमांड क्या होगा, फॉल करेगा। एक्सचेंज रेट अगर घटेगा तो डिमांड क्या होगा, इंक्रीज करेगा। जैसे देखो, जैसे ही हमारा रेट ऑफ एक्सचेंज हमारा फॉल करता है, डिमांड क्या हो गया, बढ़ गया। बात समझे। और आप इसको उल्टा भी देख सकते हो, अगर एक्सचेंज रेट अगर पहले 50 था, बढ़ के कितना हो गया, 70 हो गया, तो डिमांड हमारा क्या हो जाएगा, फॉल कर जाएगा, ठीक है। Thus, higher the rate of foreign exchange rate, lower the demand for foreign exchange and vice versa. Diagrammatically, demand for foreign exchange is indicated by a downward sloping curve. आपको पता होगा जब भी हम इनवर्स रिलेशन बोलते हैं तो इनवर्स रिलेशन हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, क्लियर। Figure 1 shows the higher the exchange rate, lower the demand for exchange rate. Thus, when exchange rate is rupees 50 for $1, the demand is $200 million। जब एक्सचेंज रेट 50 आप देख रहे हो, जब यहाँ 50 है तो कितना था ये 200, लेकिन जैसे एक्सचेंज रेट बढ़ के 70 हो गया, डिमांड हमारा क्या हो गया, फॉल कर गया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज रेट, और ये हो गया इनवर्स। और इसको आप उल्टा भी देख सकते हो कि जब एक्सचेंज रेट हमारा 70 था तब हमारा डिमांड 100 था, अब एक्सचेंज रेट 50 हो गया तो बढ़ के कितना हो गया, 200, क्लियर। अब अगेन
अदर्स, अब हमारा आ रहा है सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अब सप्लाई ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रेट में क्या हो गया, अब देखो हमें पता है कि सप्लाई और प्राइस, प्राइस में करा ताकि आप माइक्रो इकोनॉमिक्स के रिलेशन को समझ सको, नहीं तो आप यहाँ पे एक्सचेंज रेट ही देखो। अगर सप्लाई और एक्सचेंज रेट में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, मतलब एक्सचेंज रेट बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगी, एक्सचेंज रेट घटेगा तो सप्लाई भी हमारी घटेगी। आइए इसको देखते हैं। अदर्स थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज पॉजिटिवली रिलेटेड टू द फॉरेन रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। क्योंकि कैसा रिलेशनशिप है हमारा सप्लाई और प्राइस में, पॉजिटिव। दस हायर द रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज हायर द सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड वाइस वर्सा। डायग्रामेटिकली सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज इंडिकेटेड बाय एन अपवर्ड स्लोपिंग कर्व। अब यहाँ पे छोटे छोटे क्वेश्चंस जो आप पूछे जा सकते हैं वो क्या हो सकते हैं। पहला, द सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज इंडिकेटेड बाय एन अपवर्ड स्लोपिंग कर्व, और वही अगर डिमांड रहेगा तो डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व ये हो जाएगा। तो चूंकि पॉजिटिव रिलेशनशिप है, मतलब आप देखो जब रेट ऑफ एक्सचेंज 50 था तब हमारा सप्लाई कितना था 100, रेट ऑफ एक्सचेंज बढ़ के 70 हो गया तो हमारा जो सप्लाई था वो भी बढ़ के कितना हो गया 200। तो दस दिस इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप। आइए अब हम, चूंकि जब हम लोगों ने डिमांड और सप्लाई को पढ़ लिया, और जब डिमांड और सप्लाई हम पढ़ लेते हैं तो हमें पता है हमें उसके बाद क्या पढ़ना होता है, इक्विलिब्रियम। ठीक है, जब चीजें इक्वल हो जाएंगी, कौन इक्वल होंगी, डिमांड और सप्लाई, सॉरी देखिए, इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज और पार रेट ऑफ एक्सचेंज ऑकर्स व्हेन सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज इक्वल टू डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। जब डिमांड और सप्लाई, आप यहाँ पे देख सकते हो डायग्राम में, इस पॉइंट पे आप देख रहे हो डिमांड और सप्लाई आपस में क्या हो गए हैं, इक्वल हो गए हैं, तो ये कहलाता है हमारा इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज। तो इन शॉर्ट, व्हेन सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट इज इक्वल टू द डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट, दिस इज नोन एज इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, तो ये काफी इजी है। आई डोंट थिंक यू हैव एनी कंफ्यूजन, आई डोंट थिंक यू विल हैव एनी कंफ्यूजन इन दिस पॉइंट। क्लियर। अब आता है हमारा कि इंपैक्ट ऑफ चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई में चेंज का क्या इंपैक्ट हमें देखने को मिलता है। देखो, इंक्रीज इन डिमांड फॉर ए फॉरेन करेंसी ऑकर्स व्हेन मोर ऑफ इट इज डिमांडेड एट इट्स एग्जिस्टिंग प्राइस। ठीक है, अब क्या होता है कि जब भी किसी फॉरेन करेंसी का, फॉरेन करेंसी का मतलब डिमांड ज़्यादा बढ़ता है, तो हम यहाँ क्या बोले, इंक्रीज इन डिमांड। डिमांड क्या होता है, जब भी एक्सचेंज रेट, जो भी एग्जिस्टिंग रेट चल रहा है उससे ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो ये कहलाता है आपका इंक्रीज इन डिमांड। और डिक्रीज इन डिमांड कब होता है, जब इक्विलिब्रियम प्राइस है, वट एवर प्राइस इज देयर, एग्जिस्टिंग प्राइस है, उससे नीचे डिमांड हो गया। ठीक है, जैसे इक्विलिब्रियम आपका यहाँ पर था लेकिन मार्केट में अभी डिमांड घट के फॉल कर गया है। ठीक है, तो ये कहला डिक्रीज इन डिमांड। उसी तरीके से कि जो भी एग्जिस्टिंग रेट है उस पे, उससे ज्यादा जब मार्केट में क्या हो जाती है, सप्लाई हो जाती है, तो ये होता है इंक्रीज इन सप्लाई। जब भी करेंट एग्जिस्टिंग एक्सचेंज रेट है उससे कम अगर सप्लाई हो जाती है तो कहलाता है आपका डिक्रीज इन सप्लाई। जैसे मान के चलो, हमने देखा कि अभी मार्केट में जो कंडीशन है इक्विलिब्रियम रेट का, उस हिसाब से है कि $1 इज इक्वल टू 70 रुपीज़। मतलब अभी इतना डिमांड है। यहाँ पे आप एक फिगर ले लो कि इस रेट पे जब 70 रुपीज़ है तो उस पर डिमांड हमारा था, डिमांड सप्लाई हमारा 100 के इक्विवेलेंट हो रहा है, लेकिन ये फॉल करके नीचे आ गया इसके, तो ये क्या कहला जाएगा, डिक्रीज इन डिमांड। ठीक है, डिमांड मतलब जितना होना चाहिए उससे कम हो गया हुआ है। उसी तरीके से डिक्रीज इन सप्लाई ऑफ ए फॉरेन करेंसी ऑकर्स व्हेन लेस ऑफ इट इज सप्लाई एट इट्स एग्जिस्टिंग प्राइस। मतलब अभी पता है कि अभी तो 100 बिकना चाहिए लेकिन अभी मार्केट से सप्लाई ही आपको 80 आ रही है, तो आप क्या बोलोगे, ये डिक्रीज इन सप्लाई है।